Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा में आज जो रेसिपी बनने जा रही है वो है जामुन का शरबत। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो जामुन ले लिया और इसे धोकर छिलके मैंने अलग कर लिए, गुठलियाँ निकाल ली और ये पिसी हुई चीनी हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें थोड़ा काला नमक शामिल करेंगे और ये गिलास की डेकोरेशन के लिए पिसी हुई चीनी है। हल्का सा गिलास के किनारों को हम गीला करेंगे और इसको पाउडर चीनी के ऊपर उल्टा करके गिलास को अपनी डेकोरेशन जो है उसे तैयार कर लेंगे। हल्का सा ग्लास का किनारा जो है मैं गीला कर रही हूँ। अब साथ ही इसे प्लेट के ऊपर उल्टा हम करेंगे तो ये हमारी चीनी जो है पाउडर ये ग्लास के किनारे में लग जाएगी। तो इस तरह हमारे ग्लास की डेकोरेशन जो है वो तैयार हो जाएगी। और साथ मैंने 2 नींबू के स्लाइस रखे थे काट के, उनको भी लगा दिया है। तो देखें बहुत अच्छे से हमारे जो ग्लास हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैंने जामुन के जो गुठलियाँ हैं वो अलग करके रख दी थी और ये मैं तकरीबन 1 पाव जामुन जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आजकल जामुन जो है वो मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। बरसात के मौसम में जामुन जो है वो सीज़न में हैं और ये बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं आजकल। और मैं साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई चीनी शामिल करूँगी। ये हमारी चीनी शामिल हो गई है। अब साथ ही मैं इसके अंदर आधी टीस्पून जो है वो काला नमक जो है वो शामिल करूंगी। अब साथ ही इसमें मैंने 2 से 2.5 गिलास जो है वो पानी शामिल करना है। $200 ml वाले 3 गिलास मैंने पानी की शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें आइस क्यूब जो है वो थोड़ी सी शामिल कर दूंगी। अब इसे अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि ये यकजान हो जाए मिक्सचर। हमारा बहुत ही अच्छा सा जो है वो जामुन का शरबत तैयार हो रहा है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जावा लेमन जूस जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको ग्लास में डालूंगी। बहुत ही इसका खूबसूरत सा कलर भी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।